ये हर एक स्कूल का एक इसमें कवर पे लिखा ही है। तो उसमें 4 कार्डबोर्ड दिए, 4 कार्डबोर्ड है और एक OMR के लिए कवर है और दूसरा जो है अटेंडेंस शीट एंड एब्सेंट कॉम्बो और उसमें 2 प्लास्टिक बैग है। तो ये जो 2 प्लास्टिक बैग है उसके ऊपर लिखा है, एक बैग के ऊपर लिखा है OMR शीट और इसमें जो है कि मतलब सेंचुरी वाइज ये ऐसा कुछ नहीं है, 500 OMR शीट मतलब हमारे एक ही बैग काफी है। तो ये सभी के सभी OMR शीट इसमें रख देना है। पैकिंग का जो प्रोसीजर है वो इस प्रकार है। सबसे पहले जो है पैकेट ए जिसमें OMR शीट होती है, तो OMR शीट जो है के लिए जो है CBSE ने इस बार पहले से ही पॉलीथीन भेजा है और उसके ऊपर मार्क भी किया हुआ है। ये इसके ऊपर स्टिकर लगा हुआ ऑलरेडी, जिपलॉक पॉली बैग जनवरी 2021 4 OMR सीट, टोटल सीट्स हमें लिखना है। तो यदि 500 से ज्यादा है तो फिर हमें दूसरी ये यूज करना है पॉली बैग, अन्यथा इसी के अंदर रखना है सीरियल वाइज जमा करके। और फिर उसको जो है इसको पैक करके हमें इस ब्लू लिफाफे के अंदर रखना है। ब्लू लिफाफा जो दिया गया है OMR शीट पैकेट ए उसके लिए, इसके ऊपर सारी इंफॉर्मेशन भरना है। इसमें एक ध्यान रखने वाली चीज है, अक्सर हम भूल जाते हैं, सिग्नेचर ऑफ इन्विजिलेटर्स। हम क्या करते हैं कि मटेरियल जमा कर देते हैं और इन्विजिलेटर को बोल देते हैं कि आप जाइए, आपका काम समाप्त हो गया, और फिर हम पैकिंग शुरू करते हैं। तो इसके ऊपर सिग्नेचर है इन्विजिलेटर के, ऑब्जर्वर के और CS के। तो इन्विजिलेटर का सिग्नेचर पहले से लेकर के रख ले आप, ठीक है, ताकि पैकिंग करते समय फिर कहीं वापस बुलाना ना पड़े उसको। तो ये जो पॉलीथीन इसके अंदर रख देंगे हम, उसको अच्छे से धागे से बांध करके फिर इसको हम सील कर देंगे पेस्ट लगा करके वैक्स से। हाँ, सीलिंग वैक्स नहीं, वैक्स से भी कर सकते। फिर उसके बाद जो कार्डबोर्ड दिए गए हैं वो 2 कार्डबोर्ड इसके नीचे और ऊपर रखना है इस तरह से, और रख करके फिर उसको अच्छे से थ्रेड से बांध देना है, चारों तरफ से अच्छे से बांधने के बाद इसके ऊपर एक साइड में हम पैकेट ए लिखेंगे और दूसरे साइड में हम जो ये इन्वेलप है इसका ही एक जेरॉक्स लेके रखेंगे, वो इस कार्डबोर्ड के ऊपर चिपका देंगे। ठीक है, इसके लिए आपको ध्यान रख करके इसका एक जेरॉक्स ले लेना है पहले, ठीक है, जो हम देने वाले हैं इधर सेंटर से ही, स्कूल से ही, वो इसके ऊपर चिपका देना है। फिर तो ये आपका पैकेट ए तैयार हो जाएगा। देन इसके बाद इस पैकेट को जो है कपड़े के अंदर सील करना है। ठीक है, कपड़े के अंदर रख करके उसको
स्टिचेस लगा करके अच्छे से सील करके वैक्स लगाना है और उसके ऊपर पैकेट स्लिप हमारा लिखना है, सेंटर का सील लगाना है, कितने OMR सीट हैं वो सब इंफॉर्मेशन भर करके उसको रख दीजिए। तो ये आपका ये पैकेट तैयार हो गया। जिसमें अटेंडेंस सीट एंड एब्सेंटी परफॉर्मा दो चीज आते हैं। अटेंडेंस सीट एंड एब्सेंटी परफॉर्मा। अटेंडेंस सीट इस बार पर 12 कैंडिडेट्स एक अटेंडेंस सीट है हमारा। हर बार 20 के ऊपर होता था, इस बार 12 की एक अटेंडेंस सीट है। तो रूम वाइज जितने रूम होंगे उतनी अटेंडेंस सीट होगी वो। देन एब्सेंटी परफॉर्मा में जो ये 100 कैंडिडेट्स का एक एब्सेंटी परफॉर्मा है। ये रूम वाइज नहीं है, ये सीबीएसई के द्वारा दिया गया परफॉर्मा है जो 100 कैंडिडेट्स के लिए एक परफॉर्मा है। जो भी कैंडिडेट एब्सेंट रहता है उसको हमें मार्क करना है, गोला करना है, बाकी को लेफ्ट कर देना है। और 100 दिए कितने एब्सेंट है वो इस सीट में आएंगे। तो ये एब्सेंटी परफॉर्मा हो गया। और अटेंडेंस सीट जो है ये हमारी इस तरह की है जो 12 कैंडिडेट्स की हैं, 12 कैंडिडेट्स की हैं। तो रूम वाइज तो सबसे पहले जो है हमें सारी अटेंडेंस सीट को ले लीजिए, उसमें सारी इंफॉर्मेशन इधर रूम नंबर, इधर नीचे एलोटॉड, प्रेजेंट और एब्सेंट वो लिखना है। देन सिग्नेचर ऑफ सीएलओ एंड सिग्नेचर ऑफ सीएस वो करके फिर सारी अटेंडेंस को एक साथ रख करके उसको बांध दीजिए एक धागे से। ठीक है, धागे से बांधने के बाद फिर आप दूसरी चीज है हमारी जो एब्सेंटी परफॉर्मा, तो 3 पेज है, 4 पेज है इसके। यदि 100 कैंडिडेट हो तो एक ही मिलेगा, 120 कैंडिडेट है तो 2 परफॉर्मे मिलेंगे आपको। उन दोनों को आप जो है यूपिन या फिर धागे से हल्के से बांध दीजिए। टाइट नहीं बांधना है, टाइट नहीं बांधना है। यदि टाइट बांधेंगे तो ये फट जाएगी, हल्के धागे से बांधना है। इवन मैं सजेस्ट करूंगा कि रबड़ बैंड भी नहीं लगाना है, क्योंकि रबड़ बैंड लगाएंगे तो वो खींच करके इसको फोल्ड कर देगा। तो उससे बचने के लिए क्या करना बेस्ट है कि धागे से बांध दीजिए तो अलग अलग। फिर दोनों को साथ में लेकर के इस बार एक नया जो है चीज आया है सीबीएसई से, इन्वलप दिया गया ऑलरेडी। पहले मैं बता, तो ये इन्वलप दिया है। इस इन्वलप ये मेन इन्वलप है, लेकिन इससे पहले आपको पॉलीबैग्स दिया गया है। ये प्लास्टिक का पॉलीबैग्स दिया गया है, इसके ऊपर ऑलरेडी स्टिकर लगा हुआ है। ये सीबीएसई ने भेजा है सभी स्कूल्स को। इसके ऊपर लिखा हुआ फॉर एब्सेंटी परफॉर्मा एंड अटेंडेंस सीट्स, एब्सेंटी परफॉर्मा एंड अटेंडेंस सीट्स करके लिखा हुआ है। तो ये दोनों चीज आप अलग अलग बांध करके फिर इस पॉलीथीन के अंदर रख दीजिए। और इसके पीछे में आप जो है पैकेट स्लिप लगवा दीजिए, है ना। पैकेट बी का स्लिप जो होगा वो आ जाएगा। तो ये पैकेट बी तैयार हो गया। इसके अंदर भी दो चीजें हैं, रिपोर्टिंग परफॉर्मा एफ एंड जी। एफ है सीएस का रिपोर्ट और जी है इन्विजिलेटर का रिपोर्ट।
तो दो चीजें आएगी। जैसे किसी सेंटर पर 12 रूम्स हैं तो 12 इन्विजिलेटर्स हुए तो 12 रिपोर्ट्स आएगी, और एक सीएस है तो एक सीएस रिपोर्ट आएगी। वो 13 चीजों को, 13 पेज को आप एक साथ स्टेपलर करके एक इन्वेलप के अंदर रख करके, इन्वेलप कैसा होना चाहिए, खाकी इन्वेलप, वो क्लॉथ वाला इन्वेलप होना चाहिए अच्छी क्वालिटी का, ताकि फटे नहीं। इन सबको रख करके फिर सील कर देना है और उसके ऊपर सी पैकेट लिख देना है और उसके ऊपर पैकेट सील लगा देना है, तो ये आपका सी पैकेट भी तैयार हो जाएगा। इसको कपड़े में करने की जरूरत नहीं है। देन पैकेट डी, डी पैकेट के अंदर क्या आता है, अनयूज्ड बुकलेट्स। ठीक है, अब अनयूज्ड में दो चीजें होती है, एक तो उस सेंटर पर जो एक्स्ट्रा बुकलेट होती है वो, और दूसरा होता है जो अब्सेंट बच्चे होते हैं वो। तो दो तरह की बुकलेट, वो सबको इकट्ठा करके जो है एक सूतली से या धागे से बहुत अच्छे से बांध देना है उनको। वैसे सजेस्ट किया गया है कि एक वाटरप्रूफ जो है पॉलीथीन लेना है, तो पॉसिबल है तो वो ले लीजिए, अन्यथा पूरा डिस्ट्रिक्ट का कंपाइल करते समय कम से कम पॉलीथीन यूज करना जरूरी है। ठीक है, क्योंकि बारिश में कहीं वो भीगे नहीं, तो उसको रैप करके अच्छे से बांध करके फिर एक कागज से उसको लपेट करके चिपका दीजिए, उसके ऊपर एक पैकेट स्लिप। देन उसके बाद कपड़े के अंदर उसको सीलना है, कपड़े की पॉलीथीन में उसको स्टिचेस करके सील करके उसके ऊपर पैकेट स्लिप लगाना है, पैकेट डी का, और उसके ऊपर टोटल नंबर ऑफ बुकलेट्स कितनी हैं वो लिखना जरूरी है। ये टैली करते हैं जब रिसीविंग सेंटर पर हम जाते हैं, तो उस सेंटर पर कितनी अनयूज्ड बुकलेट्स हैं वो लिखना नहीं बोलना है। तो ये पैकिंग प्रोसीजर है, 4 तरह के पैकेट्स बन गए हैं। भाई ये जो चेक लिस्ट दिया गया है उसके हिसाब से लेकर आना है। सबसे पहले सबसे ऊपर रहेगी कंप्यूटर कंट्रोल सीट। सबसे पहले जो चेक लिस्ट में दिया गया है उसके हिसाब से ही डीओ में मटेरियल लिया जाएगा। तो सबसे ऊपर कंप्यूटर कंट्रोल सीट 1 रहेगी। कंप्यूटर कंट्रोल सीट 2 कॉपी में होगी, 2 कॉपी दी जाएगी, एक कॉपी कवर में रहेगी और दूसरी कॉपी ओपन रहेगी। उसके हिसाब से जो कंप्यूटर कंट्रोल सीट है तो उसमें जो भी पैकेट ए है तो वो चेक करके पैकेट ए लिया जाएगा कंप्यूटर कंट्रोल सीट के साथ और पैकेट ए के साथ टैली करके। वैसे ही सेम पैकेट बी है तो अटेंडेंस सीट और एब्सेंट कॉन्फर्मा जो पैकेट बी है वो भी सेम ओएमआर कंप्यूटर कंट्रोल सीट से टैली करके लिया जाएगा। नंबर सेम पैकेट सी जो है एफ एंड जी वो भी उसकी डिटेल भी कंप्यूटर कंट्रोल सीट में आती है, उसके हिसाब से ही वो ली जाएगा। और अनयूज्ड टेस्ट बुकलेट पैकेट टी उसकी डिटेल भी कंप्यूटर कंट्रोल सीट में रहेगी। ओके, उसको टैली करके ही ये लिया जाएगा। उसके बाद के जो कवर्स है उसे सील नहीं करना है, उसे सिर्फ पेस्ट करना है। तो बीओ रिपोर्ट, अगर बीओ रिपोर्ट कोई बीओ नहीं आता है तो नील रिपोर्ट आप सीएस को बोलना है नील रिपोर्ट रखना है। उसके बाद आपका सीएलओ रिपोर्ट आएगा और बाकी जो भी इसमें लिस्ट में बाकी जो भी लिस्ट में दिए गए हैं वो ये कवर जो पेस्टेड मतलब वो सभी पेस्ट करके लाने हैं। और उसके बाद जो कवर है फॉर्मेट ए कवर में डालना है लेकिन उसे पेस्ट नहीं करना है, ओपन लाना है। फॉर्मेट ए, फॉर्मेट बी, फिर डुप्लीकेट अटेंडेंस शीट, रूम वाइज एब्सेंटी, इश्यू और टेस्ट बुकलेट, पैकेट स्लिप,
मतलब जब हम पार्सल ओपन करते हैं उस समय उसमें से एक पेपर निकलेगा, उसके ऊपर सीरियल नंबर लिखा होगा कि ये गुजराती के इतने टेक्स्ट बुक है, ये सीरियल नंबर से यहाँ तक, और हिंदी के यहाँ से यहाँ तक, इस तरह से सीरियल नंबर दिए होंगे। तो वो कागज इसमें रखना। ओके।